बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 13 जून, डे है मंडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 14 जून ट्यूसडे के लिए। काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है जनाब 10:28 PM हो रहा है। लोड शेडिंग की वजह से जनाब मैं आज काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो कोशिश करूँगा कि मार्केट के ऊपर अपना व्यू जो है वो शॉर्ट रिव्यू दूँ और काम की बात टू दी पॉइंट आपके साथ बात करूँ। तो जनाब शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 40,879 के ऊपर की है। वीक के पहले दिन जनाब इंडेक्स के अंदर जो है आज ब्लड बार देखा गया। इंडेक्स ने 1134 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 2.70%। और जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 62.71 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत हायर है। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है जनाब 60.81 मिलियन, उसके भी अबाव है। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 42,069 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 42,069 का किया है। और जो अपना लो पोस्ट किया जनाब 40,834 का किया है। कंपनीज़ की बात करें जनाब, 8 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 82 रही हैं जनाब, और अनचेंज 10 कंपनीज रही हैं। अक्रॉस दी बोर्ड जो पोजीशन रही है वो बेयरिश रही है। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे जनाब MTL है, जिसने 14 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद हिनून है जनाब, जिसने 5 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद GF है जनाब, जिसने 3 पॉइंट ऐड किए हैं। फिर AGP ने 1 पॉइंट ऐड किया है। उसके बाद देखते हैं डिक्लाइनर नंबर 1 पे जनाब UBL है, जिसने 88 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। HBL ने 88 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। BHL ने 75 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। MEBL ने 74 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। MCB ने जनाब 69 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसने इंडेक्स को मेन डेंट लगाया है वो है बैंकिंग सेक्टर, जिसके अंदर जो है सुपर टैक्स वगैरह की जो न्यूज़ थी बजट के अंदर वो लगी हैं, जिसकी वजह से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था जो बजट की वीडियो थी कि उसके अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप देखा कि आज बैंकिंग सेक्टर ने जो है इंडेक्स को काफ़ी नीचे ड्रॉप किया है और काफ़ी ज़्यादा डेंट लगाया है। तकरीबन 350 पौने 400 पॉइंट इंडेक्स में से जस्ट बैंकिंग सेक्टर ने ड्रॉप किए हैं। उसका साथ दिया है जनाब सिस्टम ने भी दिया है, PPL ने भी दिया है, और थोड़ा बहुत हुप पावर वगैरह OGDC ने भी दिया है। करते हैं आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे हमारे पास जनाब जो टॉप पर है वो हम नेटवर्क है, जिसने 7 रुपीज़ 8 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इतनी नेगेटिव मार्केट के अंदर भी जनाब ये पॉजिटिव रहा है। 0.57% जो है ये सिंगल स्टॉक जो है वो वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर पॉजिटिव रहा है। सेकंड नंबर पे सिनर्जी है जनाब, जिसने 5 रुपीज़ 11 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.85%। उसके बाद जनाब KEL है जनाब, जिसने 2 रुपीज़ 55 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और नेगेटिव रहा है 2.67%। उसके बाद यूनिटी फूड है, जिसने 20 रुपीज़ 17 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.85%। उसके बाद नंबर जनाब PRL का, जिसने 16 रुपीज़ 74 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.67%। मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो TPLT है। 11 AM पर कराची के अंदर मीटिंग है जनाब। मीटिंग का जो एजेंडा है बजट फॉर द पीरियड जुलाई 1, 2022 टू जून 30, 2023। उसके बाद नंबर है जनाब TPLT का ही है, कराची के अंदर मीटिंग है। मीटिंग का एजेंडा है बजट है। और उसके बाद जनाब जो मीटिंग है वो AGP की है, कराची के अंदर मीटिंग का जो एजेंडा है वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद नंबर है जनाब INIL का, तो इस कराची के अंदर मीटिंग है जनाब। इसका जो एजेंडा है वो अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। तो जस्ट इन 3-4 कंपनियों की कल जो है बोर्ड मीटिंग है जनाब। आप बात करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो CLVL है, जिसका ट्रेंड सेल के ऊपर है और आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। सेलिंग हुई है 8,25,000 शेयर्स की 17 रुपीज़ 56 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब हमारे पास DGKC है, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 1 लाख शेयर्स की 56 रुपीज़ 52 पैसा की प्राइस के ऊपर।
उसके बाद एंग्रो है जनाब, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज देखते हैं इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई जनाब। बाइंग हुई है 25,200 शेयर्स की 264 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर जनाब पैकेज आई का, तो जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 16,500 शेयर्स की 8 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब IGICL का, तो ये ट्रांजैक्शन है 10 जून की, तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। बात करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। 13 जून का काफ़ी अच्छा रेशियो है, 73%। कल की निस्बत हायर है, कल 64% था, आज 73% है। और जिस कंपनी का सबसे अच्छा रेशियो है OGDC का 94% जनाब, 97% ईफड का, 94% PSO का, और जनाब 77% HBL का है, 100% जनाब AHL का है, और सबसे कम रेशो जनाब 25% AVN का है। उसके बाद जनाब ABL का है और UBL का है जनाब 48%। ऑल ओवर रेशो जनाब 73%, काफ़ी अच्छा रेशो है। जनाब आपके सामने आज का FIBLIPI डेटा मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है, 0.35 मिलियंस की नेट सेल की है। जहाँ अच्छी सेल की है 0.20 मिलियंस की, वो की है सीमेंट के अंदर। उसके बाद की है जनाब 0.19 मिलियंस की बैंक्स के अंदर। उसके बाद हम आता है लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 3.44 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है 2.02 मिलियंस की, वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद हम बता कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 8.24 मिलियंस की नेट बाइंग की है। काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की है इन्होंने जनाब। और जहां अच्छी बाइंग की है 2.67 मिलियन की, वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। और 1.17 मिलियंस की बाइंग की है जनाब इन्होंने बैंक्स के अंदर। 2.78 मिलियंस की बाइंग की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। काफ़ी ह्यूज बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। तो बैंक्स की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है, 0.59 मिलियंस की नेट सेल की है। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है, 2.38 मिलियंस की नेट सेल की है। और उन्होंने जहां अच्छी सेलिंग की है वो की है जनाब 0.59 मिलियंस की सीमेंट के अंदर। और उसके बाद की है 0.68 मिलियंस की सेल की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है, 0.39 मिलियंस की नेट सेल की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स हजरात का। हंसी आ रही है मेरे को, क्योंकि ब्रोकर्स ने जनाब काफ़ी अच्छी खासी पैनिक सेलिंग की है आज। लगता है ब्रोकर हजरात काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए। शायद वो आज का न्यूज़ भी जो है वो सर्कुलेट कर रही है CGT की, उसको लेके शायद ब्रोकर्स वगैरह का जो है मसला चल रहा है पीसेस के अंदर, जिसके अंदर ब्रोकर्स ने आज पैनिक सेलिंग की है। 7.19 मिलियंस की नेट सेल की है, जहां अच्छी सेलिंग की है 4.38 मिलियंस की, वो की है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। और उसके बाद 2.78 मिलियन की सेल की है जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है, 0.68 मिलियन की नेट सेल की हुई है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। जनाब आपके सामने आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है टॉप 10 कंपनीज़ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल डेटा जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, 2.7% माइनस हुआ है। प्राइस भी जनाब डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, फेवर नहीं कर रहा है, अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है, 15.1% डिक्लाइन हुआ जनाब OGDC का। उसके बाद जनाब 3.5% डिक्लाइन हुआ है सिनर्जी का। उसके बाद जनाब 3.3% जनाब डिक्लाइन हुआ है PRL का। और उसके बाद जनाब 2.3% जनाब इंक्रीज़ हुआ है WGL का। और उसके बाद -2.1% जनाब डिक्लाइन हुआ है यूनिटी फूड का। तो अदरवाइज़ जनाब जो सारी पोजीशन जो है ओवरऑल जो है वो अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रही है ओपन इंटरेस्ट डेटा की पोजीशन। अब चलते हैं जनाब चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर क्या खिचड़ी पक रही है। अब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है और डेली चार्ट के ऊपर जो आज पैटर्न बना है थोड़ा सा उसको चेक कर लेते हैं। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरिश बेल्ट होल्ड जो है पैटर्न अपेयर हो रहा है, जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है।
जैसा कि कल के चार्ट के अंदर हमें जो है पॉजिटिव नज़र आ रही थी जनाब, आज की कैंडलस्टिक ने कम्प्लीटली इसको नेगलेक्ट भी किया है और कम्प्लीटली अपनी जो 4 कैंडलस्टिक थी प्रीवियस बुलिश कैंडलस्टिक तमाम को कवर करके उसके बिलो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इस बार इंडेक्स ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके जो कि था 41,031 का, इसको ब्रेक किया है और अपना एक नया लो पोस्ट किया है। अच्छा जनाब, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो वीकली बेसिस के ऊपर मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी इस वीक की एनालिसिस, उसके अंदर मैंने आपको कम्प्लीटली कहा था कि इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब वो वीकली चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक है और कोई मुझे पॉजिटिव साइन जो है वीकली चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। और मैंने कहा अगर इंडेक्स के पास जो सपोर्ट रीजन बनता है जनाब वो बनता है 40,600 से लेके 800 का वीकली चार्ट के ऊपर, और उसके बाद जनाब जो सपोर्ट बनती है 40,600 से लेके 800 की। अगर इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया तो इंडेक्स 38,000 तक भी जा सकता है। और वीकली रिपोर्ट में आपके साथ ऑलरेडी आपके जो कम्युनिटी गाइडलाइन है, कम्युनिटी का जो ऑप्शन है यूट्यूब का, उसके ऊपर मैं शेयर कर चुका हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और कल भी आपको मैंने कहा था कि आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो 41,600 का होना चाहिए। मैंने कहा था 41,600 को अगर इंडेक्स आवरली बेसिस के ऊपर मैनेज नहीं करे तो आप बेशक एग्ज़िट ले लीजिएगा। जिसने मेरी बात सुनी थी और जिसने मेरी बात पे अमल किया होगा तो आज वो बेशक वो लॉस से बच गया होगा। वैसे भी KSE 100 इंडेक्स के अंदर जो हमारे शेयर्स थे वो मोस्टली शेयर्स जो हैं वो कम लो हुए हैं। ज़्यादातर जो सेक्टर रहा है वो बैंकिंग सेक्टर की वजह से प्रेशर रहा है मार्केट के ऊपर। बाकी अदरवाइज़ जो तकरीबन जो प्राइस थी तमाम के KSE इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली KSE 100 की जो शेयर थे उनकी प्राइस स्टेबल रही हैं। अच्छा जनाब, आज जो मार्केट के अंदर आपको गिरावट नज़र आई है उसके काजेज़ क्या हैं, उसके रीज़न्स क्या हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बिजनेस रिकॉर्डर पे ले जाऊँ, आपको न्यूज़ पढ़ाऊँ, वो ज़रूरी नहीं है। मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ। जो मेन रीज़न रहा है जनाब वो ये रहा है कि आपकी जो IMF है, IMF का जो प्रोग्राम है वो अभी तक पेंडिंग के अंदर है। और बकौल हमारे जो के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब के कि IMF जो है वो आपके इस बजट से खुश नहीं है। IMF इज़ नॉट हैप्पी। उन्होंने ये वर्ड कहा और साथ ये भी कहा कि अगर हम IMF के प्रोग्राम से क्विट होते हैं तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो ये मेन उनका जो बयान है ये रहा है जिसने मार्केट के इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को जो है उसके कॉन्फिडेंस को डेंट लगाया है। और सेकंड जनाब, जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो टैक्स लगा है सुपर टैक्स, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर देखा गया सेलिंग का। और मार्केट इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की वजह से मार्केट भी काफ़ी डाउनग्रेड के अंदर गई है। और जनाब ग्लोबली मार्केट के अंदर भी प्रेशर रहा है, आपके सामने है। USA के अंदर जो इन्फ्लेशन है काफ़ी ज़्यादा हाइक हुआ है, तो आपके सामने वर्ल्ड वाइड जो मार्केट्स हैं वो तमाम डाउनवर्ड के अंदर रही हैं और बेरिश ट्रेंड के अंदर रही हैं। खास करके आपके सामने है क्रिप्टो मार्केट काफ़ी क्रैश कर चुकी है। और बाकी आपके सामने डॉलर की प्राइस भी है जो कि 203 से को क्रॉस कर चुकी है। 203 समथिंग के ऊपर जो है आज डॉलर की प्राइस क्लोज हुई है। तो जनाब ये सारे अवामिल रहे हैं जिन्होंने मार्केट के ऊपर जो है वो प्रेशर रखा और आज मार्केट के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि मार्केट ने जब 42,000, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं आपको कहता हुआ आ रहा हूँ कि 42,700 मार्केट ने ब्रेक किया है। जहाँ के 42,700 के बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश हो चुका है। तो जनाब अब वो कंटिन्यूटी आपके सामने है। मार्केट कंटिन्यू अपना नया लो पोस्ट करती हुई नज़र आ रही है और अपने हायर पोस्ट करने को मार्केट जो है इसमें फेल जा रही है, नाकाम जा रही है। और अपने लोअर लो को पोस्ट करती हुई मार्केट जहाँ पर नज़र आ रही है हायर लो पोस्ट करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जनाब, तो अब यहाँ पर आपको मोहतात देने की ज़रूरत है। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर मैंने आपके साथ जो शेयर की थी वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था। मैं आपको वीकली चार्ट ओपन करके वो रीजन जो है सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का फिर दिखा देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर जो ये रीजन है मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है ना, ये जो रीजन है जो आपको मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल सपोर्ट्स और मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इसकी जो पोजीशन है वो वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर भी अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीक हो चुकी है।
तो फ़िलहाल आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और देखें कि इंडेक्स जब तक एटलीस्ट डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स 41,700 या 600 को जब तक मैनेज नहीं करे, आपको बाइंग नहीं करनी है, सेल ऑन स्ट्रेंथ पर ही रहना है। स्ट्रेटेजी आपको यही कंटिन्यू करनी है जो कि मैंने वीकली बेसिस के ऊपर आपको सजेस्ट की थी। दोबारा सजेस्ट कर देता हूँ कि 41,700 से लेके 600 का रीजन जब तक इंडेक्स सस्टेन नहीं करे, आप बाइंग नहीं कीजिएगा, सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहिएगा। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो उन स्टॉक में बाई कीजिएगा जो काफ़ी हाईली ओवर सोल्ड हो, जिनके अंदर जो है रिस्क कम हो, तो उनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, जिनको मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। जैसे EPCL है, एग्रो पॉलीमर, और आपके पास जनाब लकी सीमेंट है, और जनाब उसके अलावा जो फ़िलहाल तो मेरे ज़हन में 2 स्टॉक आ रहे हैं, और यूनिटी फूड भी जनाब अच्छी सपोर्ट के ऊपर है 20 रुपये के पास, तो वहाँ पे आप एंट्री दे सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ रिस्क कम लीजिएगा, और अपनी जो बाइंग भी करें तो जनाब शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू जो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।